अब सबका स्वागत है करेंट सारथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का जो बैंकिंग का न्यूज़ है वो कवर करेंगे 1 to 7 दिसंबर तक। तो इसमें आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है बैंकिंग इन टेबल्स। तो इसका मतलब क्या है आपको नेक्स्ट स्लाइड से समझ आएगा और अच्छे से आप देख सकते हो। मैंने जो भी बैंक की न्यूज़ है उसको मैंने ऐसे टेबल के फॉर्म में रख दिया है जिसकी वजह से आपको अभी भी रिविजन करने में हेल्प होगी। इवन जो एग्जाम आएगा तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर लिखा हुआ है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पहला न्यूज़। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने water.org के साथ पार्टनर किया है। अब ये पार्टनर क्यों किया गया है कि क्योंकि इनको फाइनेंसिंग करना था किसको, वाटर को, जो फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर वाटर देना था किसको, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को। लेकिन फिर water.org की क्या जरूरत पड़ी, अब हम ये समझते हैं। देखिए अब देखो, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक तो बैंक है। अब इनको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे फाइनेंसिंग देनी है, कहाँ पे वाटर की फाइनेंसिंग की नीड है, कहाँ नहीं है। तो वो बताएगा कौन water.org। ठीक है, ये जो है अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है और ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसको इंडिविजुअल वीडियो देखना है आपको तो मैंने चैनल पर डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हो। अभी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसमें थोड़ा ऊपर से बताऊंगा। अंडर दिस पार्टनरशिप water.org विल असिस्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इन आइडेंटिफाइंग द एरिया जिसको फाइनेंसिंग की जरूरत है फॉर क्लीन वाटर एंड हाइजीन सैनिटेशन। ठीक है, अब उज्जीवन फाइनेंस क्या करेगा, ये लोन देगा 6,000 से 1 लाख के बीच में, वो भी नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। फेडरल बैंक और NEML ने पार्टनर किया है टू स्ट्रीमलाइन दी ई प्रोक्यूरमेंट एंड ई ऑक्शन। अब हम समझते हैं, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि NEML क्या है। NEML प्लेटफॉर्म जो है एक तरह का प्लेटफॉर्म, मतलब एक तरह का वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट फार्मर्स आएंगे। फार्मर क्या करेंगे, अपना जो है क्रॉप लिस्ट करेंगे। जहाँ पे क्रॉप लिस्ट कर दिया तो क्रॉप लिस्ट करने के बाद जो है गवर्नमेंट उसको खरीदेगी। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे अमेज़ॉन का वेबसाइट है, उसमें सेलर, मान लीजिए अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन के वेबसाइट में सेलर है वो कौन है, फार्मर है। और जो बायर है वो हम नहीं, वो खुद गवर्नमेंट है। अब जब भी गवर्नमेंट कुछ खरीदेगी तो कुछ ना कुछ तो बैंकिंग का फैसिलिटी चाहिए होगा ना, अगर उनको पेमेंट करना है तो वैसे ही वो बैंकिंग का फैसिलिटी देने के लिए किसको बुलाया गया है, फेडरल बैंक को बुलाया गया। तो फेडरल बैंक क्या करेगी, जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी, जो भी है NEML का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके बारे में भी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, सेबी ने प्रपोज किया है लिंकिंग ऑफ स्कोर, कब तक, अप्रैल 2024 तक। अगर आप पहले का न्यूज़, मतलब पहले प्रीवियस न्यूज़ भी फॉलो कर रहे हो, प्रीवियस मंथ के भी, तो आपको पता होगा कि सेबी का जो डेडलाइन था इस बार 4 दिसंबर 2023 तक था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कब तक, 1 अप्रैल 2024 तक। अब पहले देखते हैं कि स्कोर क्या है। स्कोर है सेबी कंप्लेन रेजिडेंशियल, ये ग्रीवेंसेस के लिए बनाया गया है प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म है विद ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन, जो ग्रीवेंसेस रहता है वो सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। और इसमें रखा है एक्शन टेकन रिपोर्ट दिया जाएगा जो भी है ऑन स्कोर। और ये कब तक दिया जाएगा, 21 दिन के अंदर अंदर दिया जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोर का फुल फॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी कंप्लेन रेडिसल। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लो क्योंकि ऑप्शन में आपको यही उल्टा पुल्टा घुमा के फंसा सकता है। और बाकी इसका डेट तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट, BOB परिवार अकाउंट। BOB क्या है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने परिवार अकाउंट बनाया है। ये परिवार अकाउंट क्यों बनाया गया, ये अकाउंट क्या करेगा कि जो मेंबर ऑफ सिंगल फैमिली, जो एक कोई मेंबर है, आप मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग में से किसी एक बंदे का नाम होगा और उस बंदे के नाम पे अकाउंट बनेगा। 4 बंदों के नाम पे अलग अलग अकाउंट नहीं बनेगा, एक बंदे के नाम पे ही अकाउंट बनेगा और उस सिंगल यूज़र के नाम पे ही बाकी 3 लोग लिंक्ड होंगे। और इसमें मिनिमम जो सेविंग अकाउंट, ऐसे का मतलब क्या है, सेविंग अकाउंट मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम 6 लोग हो सकते हैं। अब ये बनाने का फ़ायदा क्या है, ये बनाने का फ़ायदा ये होगा कि जो इलिमिनेट कर देगा, क्या इलिमिनेट कर देगा, आपको कुछ ना कुछ तो बैलेंस रखना पड़ता है ना अकाउंट में। आप किसका भी अकाउंट लो, अगर आपने जीरो बैलेंस नहीं रखा हुआ है तो फिर आपको कोई भी बैंक का अकाउंट हो उसमें कुछ ना कुछ बैलेंस रखना पड़ता है। तो वो चीज़ आपको इलिमिनेट कर देगा। द मेंटेनेंस ऑफ द क्वार्टरली एवरेज बैलेंस, आपको जो भी रखना पड़ता है वो इलिमिनेट कर देगा एट द ग्रुप और फैमिली लेवल। ठीक है, और जो अब इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से है। ये सारे जो न्यूज़ बताए उनमें से कि वर्ल्ड बैंक ने एक प्लान निकाला है। कब निकाला है ये प्लान, निकाला है COP28 समिट में। क्या प्लान है, इनके 2 प्लान है मीथेन को रिडक्शन करने का। एक है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, जो कि CH4D इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक तरह का हब है, क्या करेगा, मीथेन को रिड्यूस करेगा इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट में। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये
ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इससे, ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट। इसमें से ग्लोबल और रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट दे देगा, ब्लैंक नहीं देगा, ब्लैंक कर देगा, आपको बोलेगा कि बीच में क्या आएगा। तो वो चीज़ याद रखने के लिए फुल फॉर्म भी याद रखना है। और ये क्या करेगा, हेल्प किस में करेगा, रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये तो पहला एक स्टेप लिया वर्ल्ड बैंक ने, दूसरा स्टेप लिया है ग्लोबल फ्लेनिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप किया है, जो कि क्या करेगा, मीथेन लीक इन दी ऑयल एंड गैस सेक्टर, इसको रिड्यूस करेगा। आपको पता होगा कभी भी कोई शिप अगर उधर चल रही हो अपना समुंदर में, वहाँ से अगर लीक हो गया ऑयल तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। तो वो सब कैसे बचाया जाए, या नॉर्मल भी जो इंडस्ट्री है वहाँ से कैसे ऑयल बचाया जाए लीक होने से, तो वो सब रिडक्शन का काम ये GFMR करेगा। अब बात करते हैं COP28 हुआ कहाँ था इस बार, ये भी कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जा सकता है। तो COP28 इस बार दुबई में हुआ था, जो दुबई कहाँ पे, UAE में है। ठीक है, ये हमारे हो गए मोटे मोटे जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो। अब कुछ छोटे न्यूज़ कवर करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसकी पहला न्यूज़ है, गोदरेज कैपिटल निर्मल ने पार्टनर किया DBS बैंक के साथ और वीज़ा और अमेजोन के साथ, किसके लिए, MSME ग्रोथ के लिए। बाकी HDFC सिक्योरिटी ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, क्या नाम रखा है ये इंपॉर्टेंट है, HDFC स्काई रखा है। ठीक है, और ये किस में है, AWS जो अमेजोन का जो वेब क्लाउड सर्विस है उसमें इसको इंस्टॉल किया गया है। आपको वापस बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है HDFC स्काई वाला। बाकी नेक्स्ट है LIC जीवन उत्सव। LIC जीवन उत्सव क्या करेगा, ये देगा लाइफ टाइम गारंटी रिटर्न, और ये क्या रहेगा, नॉन लिंकेबल, लिंक नहीं कर सकते किसी साथ, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ सेविंग प्लान है विच प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर द एंटायर लाइफ टाइम फॉर द इंश्योरेंस, जो भी होगा उसका एंटायर लाइफ टाइम के लिए रहेगा। और ये एलिजिबिलिटी आप ऑप्शनल है, आप पढ़ भी सकते हो नहीं भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। मुझे नहीं लगता कि एलिजिबिलिटी क्वेश्चन आएगा, बट मे बी एग्जामिनर का भी मन हो गया तो कभी पूछ सकता है, बट मुश्किल है। तो पढ़ने तो पढ़ लेना कि एज लिमिट कितना था, 65 ईयर का था। प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है, 5 से 16 साल है, और मिनिमम अश्योर्ड कितना देगा, 5 लाख रुपए देगा। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं, HDFC ने पार्टनर किया टाटा न्यू के साथ टू लॉन्च HDFC क्रेडिट कार्ड। अब इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना, इसमें सब हमें ये समझना है कि HDFC के कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है। दो तरह के क्रेडिट कार्ड है, एक है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC क्रेडिट कार्ड, और एक है टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो इतना ही था बैंकिंग में, और कुछ नहीं है इस हफ्ते में। तो आपने 5 न्यूज़ पढ़ा जो मेन न्यूज़ है, और ये कुछ 4 न्यूज़ जो है कि छोटे छोटे न्यूज़ है। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस डेली फॉलो कर सकते हो। मैं डेली जो छोटे न्यूज़ होते हैं उसको मैं शॉर्ट्स में समझाता हूँ, और जो बड़े न्यूज़ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, मैं उसको वीडियो के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।